Om Shri Sai Ram. Offering my humble pranams at Bhagwan Baba's lotus feet, revered elders and my dear brothers and sisters, loving Sai Ram to one and all. हालांकि मेरा नेटिव वाराणसी है और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, पर मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो अभी मैं जब निशांत भैया को सुन रहा था, काफ़ी ऐसे शब्द निकले जो मुझे सोचना पड़ा इसका मीनिंग क्या है। तो अगर ऐसी थोड़ी त्रुटि हो जाए तो काइंडली एक्सक्यूज, हालांकि मैं कोशिश पूरी करूँगा। जैसा कि निशांत भैया बता रहे थे, बहुत अच्छी ओपनिंग की उन्होंने, कि आज जो हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से आप सभी यहाँ जुटे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देश के अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ जुटे हैं। पर आज जो हम यहाँ मिले हैं, इसका मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है हम सबकी भगवान बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति। अगर वो कारण नहीं है तो हमारा यहाँ रहने का कोई वजह ही नहीं है। तो पहले तो हमारा मूल रूप कारण स्थापित हो गया कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। दूसरी बात जो कि मुझे पूरे विश्वास से लगती है कि आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई संयोग की बात नहीं है। ये भगवान बाबा का एक दिव्य संकल्प है, एक दिव्य प्लान, एक डिवाइन प्लान है, जिसके अंतर्गत ये प्रोग्राम उस प्लान का हिस्सा है और हम सब उसके भागीदार हैं। We are part of a very big divine plan, dear brothers and sisters, and I want you to believe this because all our elders here can certainly put forth many testimonies of why this is a hallmark event in the Sai mission that's happening in Uttar Pradesh. हमारा यहाँ आना, जैसे निशांत भैया ने बताया, काफ़ी तकलीफें हुई होंगी लोगों को इतने दूर से आना, फिर भी हम सभी आज यहाँ आके बैठे हैं। तो अब जब यहाँ पहुँचे हैं और हम सभी यहाँ बैठे हैं भगवान की अनुकंपा में, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ क्यों आए। तो मेरा जो सेशन है, मैं इसमें दो एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। पहला कि हम सभी साई युवाओं को, हम सभी साई मैसेंजर्स को करना क्या है, राइट, हमें करना क्या है, हम यहाँ क्यों हैं। दूसरी बात, जो हमें करना है वो हमें क्यों करना है, because it is always important to know the purpose for which we are doing anything. Without purpose we are like a headless chicken running around. So जब तक हमें हमारा पर्पस निर्धारित ना हो, हमें ये जो हम करने जा रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसका वैल्यू हमें कहीं पता नहीं चलेगा। तो ये दो एस्पेक्ट मैं कोशिश करूंगा कवर करने की। पर इससे पहले कि हम इस पे जाएं कि हम क्या करना चाहते हैं, एक प्रश्न जो मेरे ज़हन में हमेशा उठता है और शायद आप सभी के ज़हन में भी उठता होगा, क्यों श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन? कौन है श्री सत्य साई बाबा? क्या है श्री सत्य साई बाबा? एक व्यक्ति को एक बार कैंसर हुआ, काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, पूरे देश में बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, व्यक्ति कंप्लीटली हार मान चुका था। फिर उनके एक दोस्त ने बोला, क्यों ना तुम पुट्टपर्थी के सत्य साई बाबा के जाके दर्शन करो। हालांकि वो हर एफर्ट डाल के हार चुके थे, उन्होंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। और वो व्यक्ति आ गया पुट्टपर्थी, जाके दर्शन लाइन में बैठा। पहली बार आया था पुट्टपर्थी, बाबा को कभी उसने देखा नहीं था, ना उसकी बाबा से कोई भी जान पहचान। जैसे ही स्वामी दर्शन के लिए आए बाहर, स्वामी सीधे उसके पास गए और बोले, त्यागराजन क्या परेशानी? वो शॉक हो गया। स्वामी ने, त्यागराजन मेरा नाम कैसे बोला? उनको कैसे पता चला मेरा नाम त्यागराजन? मैंने तो कहीं रजिस्ट्रेशन किया नहीं। जैसे ही वो बोलने जा रहा था क्या परेशानी है, स्वामी ने बोला, कैंसर इज कैंसल्ड। ये चंद शब्द बोल के स्वामी वहां से चले गए। इसे विश्वास नहीं हुआ, इसे समझ में नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ। जब मैं वापस अपने घर आया, फॉलोअप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर आश्चर्यचकित हुए। डॉक्टर ने बोला, आप पिछले हफ्ते आए थे और मैंने आपको कह दिया था कि आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, पर अब आपकी बॉडी में कैंसर है ही नहीं।
साई बाबा ने बोला कैंसर इज कैंसर। दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी गोज बियॉन्ड साइंस। दिस इज वेयर भगवान श्री सत्य साई बाबा डिफाइज साइंस। तो दूसरे ओकेजन पे हमारी एक सिस्टर है बॉम्बे से, बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है। कई बार भगवान बाबा के सामने उन्होंने बच्चों का प्रोग्राम कराया है। काफी सालों पहले जब वो बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वो अपने डांसिंग प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ रही थी, काफी प्रोग्राम कर रही थी, सडनली एक दिन उनको पैरालिटिक स्ट्रोक आया और उनका पूरा बॉडी पैरालिसिस में चला गया। काफी मशक्कत की, काफी डॉक्टरों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने इसी तरह बताया कि क्यों ना आप पुट्टपर्ती के सत्य साई बाबा को जाके दर्शन करें। वो आए, वो दीदी उस समय जब आई, उनके पेरेंट्स उनको स्ट्रेचर पे लेके आए और स्वामी ने उनको अंदर बुलाया हॉल में। उनके पेरेंट्स और वो स्ट्रेचर पे अंदर गए। जैसे ही अंदर गए, स्वामी ने बोला गौरी उठो, अभी तुमको डांस करना है, और वो खड़ी हो गई। जिस चीज को डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये पैरालिसिस अटैक है, इसका हम बता नहीं सकते कब ठीक होगा, भगवान के 2 शब्द बोलने से वो उठकर खड़ी हो गई और आज तक वो अपने 2 पैरों पे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में डांस शोज कर रही है। तो क्या है सत्य साई बाबा? कौन है सत्य साई बाबा? क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? एक बार हमारे कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स स्वामी के साथ रूम में बैठे थे और स्वामी उनसे बात कर रहे थे। सडनली स्वामी ने अपने हाथ ऐसे दिखाए। वो बोले क्या दिखता है हाथ में? वो बोला स्वामी नथिंग, कुछ नहीं। स्वामी बोला कुछ नहीं दिखता? बोलते नहीं स्वामी कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं है पर पूरी सृष्टि इन्हीं हाथों में है। तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया स्वामी क्या बोलना चाह रहे। स्वामी ने बोला क्या देखना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू सी? अगर भगवान ऐसा पूछे कोई क्या उत्तर दे सकता है? स्वामी ने पूछा कोहिनूर डायमंड देखना है? स्वामी कोहिनूर डायमंड? यस स्वामी। स्वामी ने हाथ वेव किया और इतना बड़ा कोहिनूर डायमंड स्वामी के हाथों में आ गया। सबकी आंखें चकाचौंध। स्वामी ने उनके हाथों में दिया, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने हाथों में लेके उन्होंने कोहिनूर डायमंड देखा और वापस जब वो डायमंड स्वामी के हाथ में आया, स्वामी ने किया और डायमंड गायब हो गया। स्वामी ने बोला क्या है इस हाथ में? पूरा सृष्टि है। दूसरे ओकेजन पे स्वामी एक बार स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे और स्वामी त्रेता युग से, रामायण से स्टोरी बता रहे थे उनको। और स्वामी उनको बता रहे थे किस तरीके से भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि तुम लंका जाओ और माता सीता को मेरा मैसेज दो। तो जब श्री हनुमान लंका पहुंचे, माता सीता के दर्शन हुए उन्हें। उस समय माता सीता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि, उनका एक हार था चूड़ामणि, वो निकाल के दिया। बोला ये प्रभु श्री राम को दे देना। इस बात की चर्चा स्वामी कर रहे थे, सबको बता रहे थे। और तब स्वामी ने स्टूडेंट से पूछा चूड़ामणि देखना है? फिर से सबकी आंखें खुल गई। स्वामी दिखाएंगे तो देखना है। फिर से स्वामी ने हाथ वेव किया, इतना बड़ा चूड़ामणि हार अपीयर हो गया स्वामी के हाथ में। स्वामी ने सबको दिया, सबके हाथों में गया। सब वापस देखे जैसे ही स्वामी के हाथ में आया, स्वामी ने उसे बाजू में रख दिया और स्वामी अपना डिस्कोर्स कंटिन्यू की। वो हार वहां से गायब। कोहिनूर डायमंड जो ब्रिटेन में पड़ा है, स्वामी के हाथ में इंटरव्यू रूम में आ जाता है। चूड़ामणि जो त्रेता युग में थी, कली युग में स्वामी के हाथ में आ जाती है। तो कौन है सत्य साई बाबा? क्या है सत्य साई बाबा? एक बार बॉम्बे में कुछ यूथ ग्रुप ग्राम सेवा करने गए थे। वो लोग गांव में जाके वाटर प्रोजेक्ट कर रहे थे। कई बार वो उस गांव में जाके आए थे और वो उस गांव में जाना काफी ट्रेचरस रूट था। They had to literally go across mountains, drive across mountains to reach that village. Sorry. तो इसी सेवा के दौरान एक बार जब वो रिटर्न आ रहे थे ग्राम सेवा करके, स्कॉर्पियो में थे, ब्लैक स्कॉर्पियो, करीब 5 या 6 युवा एक साथ उसमें बैठे थे। बहुत बारिश हो रही थी और वो लोग ड्राइव करके आ रहे थे। एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे गाड़ी को बहुत जोर की टक्कर लगी, ट्रक से वहां से उनकी बॉडी निकाल ली। जैसे ही गांव वाले दौड़ के वहां पर जगह तक पहुंचे, गाड़ी तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये सभी लोग गाड़ी उल्टी थी, ये सभी उल्टे थे गाड़ी पे और गाड़ी से ये लोग बाहर निकल रहे थे। हल्की फुल्की खरोच के अलावा कुछ नहीं किसी को हुआ था।
जो गांव वाले खड़े थे वहां पे वो भौचक्का रह गए, उनको बिलीव नहीं हो पाया वो क्या देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा गाड़ी किस तरीके से गोल 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 टॉपल हुई, और जो गाड़ी के अंदर थे वो जो बाहर है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं, हल्की फुल्की खरोच। उस समय ये शाम का वक्त था, पुट्टपर्ती में भजन चल रहा था, स्वामी भजन में बैठे थे उस समय, और स्वामी के बाजू में एक स्टूडेंट था, उसका भाई उस गाड़ी में था उस समय। भजन के बीच में स्वामी ने उस स्टूडेंट को बुलाया, बोला तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ और भी यूथ थे, सबकी जान जा सकती है, पर स्वामी ने सबको बचा लिया है। उसके आंखों से आंसू भी आए, और वो बिलीव भी नहीं कर पाया कि स्वामी यहाँ है, कुछ वहां हुआ है, ये क्या चल रहा है। जैसे ही आरती खत्म हुई वो दर्शन से निकला, तुरंत फोन के पास गया, उसने अपने भाई को फोन किया और बोला कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ। भाई ने पूछा तुमको कैसे पता चला, अभी तो हम गांव में ही हैं, किसी को हमने मैसेज नहीं भेजा, तुमको कैसे पता चला। तो स्वामी ने मुझे यहाँ पे बताया कि तुम लोग वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, पर डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको बचा लिया है। ब्रदर एंड सिस्टर, जब ऐसी कहानियां हम सुनते हैं, और ये लोग आज भी हैं, ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत कहानी, ये सब रिकॉर्डेड स्टोरीज है, ये लोग आज भी हैं जिनके साथ ये अनुभव हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ है। जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं, या तो ये बिलीव करने लायक नहीं है, या तो अगर बिलीव करें तो किस हद तक बिलीव करें। और फिर से ये क्वेश्चन आता है कि सत्य साईं बाबा कौन है, सत्य साईं बाबा क्या है। आज भी भगवान के फिजिकल एब्सेंस में भी पूरे विश्व में लाखों घरों में रोज रेगुलरली भगवान के फोटो से विभूति निकलती है, भगवान के फोटो से अमृत निकलते हैं, लिंगम निकलते हैं, चेन निकलते हैं, मूर्तियां निकलती हैं, आंखों के सामने लोगों के फोटो में से विभूति बह रही है। आप सभी जानते होंगे कि एटम, जो एटम होता है साइंस में, सबसे मतलब क्रिएशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम ही होता है, और फिर उससे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट एक फोटो में से एटम क्रिएट कर दे, उस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और यहाँ कई सदियों से स्वामी के फोटो में से विभूति अपने आप बन के निकल रही है, लोग वो विभूति खा रहे हैं, अमृत अपने आप बन के निकल रहा है, लोग अमृत पी रहे हैं। क्या अद्भुत अनोखा एक्सपीरियंस है ये। तो फिर से ये क्वेश्चन आता है कि कौन है सत्य साईं बाबा। भगवान ने पुट्टपर्ती में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया। आज 32 साल हो गए हैं, पिछले 32 सालों से उस हॉस्पिटल में फ्री का इलाज, फ्री के ऑपरेशन, फ्री की ट्रीटमेंट की जा रही है। स्वामी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया। आज 35 साल होने पर भी उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में फ्री की एजुकेशन दी जा रही है। स्वामी ने जगह जगह पे वाटर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया। आज भी लाखों घरों में उस वाटर प्रोजेक्ट से फ्री में घर घर तक नल से शुद्ध पानी दिया जा रहा है। आखिर ये सब स्वामी ने क्यों किया, ये किस लिए किया? अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और अगर हम सोचें तो ऐसा लगेगा कि ये हम कर सकते हैं या नहीं मालूम नहीं, पर ये हुआ है, लोगों के आंखों के सामने है, लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। जिसके घर में पानी पहुंच रहा है, आप उसको जाके पूछिए कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, वो बताएगा ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का प्रसाद है जो मेरे घर में रोज आ रहा है। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो भगवान बाबा ने करके दिया। आप उस व्यक्ति को पूछिए जिसका हार्ट का ऑपरेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ है, वो भगवान को कभी नहीं जानता था। उसे किसी ने बताया तुम्हें हार्ट का ऑपरेशन कराना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम इस हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा पूरा टेक केयर हो जाएगा। वो व्यक्ति अगर आज हॉस्पिटल से इलाज कराने के बाद इतने सालों से जिंदा है, आप उसको जाके पूछिए, वो भी ये बता नहीं पाएगा कि ये एक्सपीरियंस क्या है। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठता है कि सत्य साईं बाबा कौन है? ये ब्रदर्स सिस्टर्स, सत्य साईं बाबा इज नॉट मिरेकल्स।
जो चमत्कार है वो भगवान नहीं है, जो फ्री प्रोजेक्ट्स है वो भगवान नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सत्य साईं बाबा नहीं है। सत्य साईं बाबा एक प्रेरणा है और उनका संदेश आज विश्व भर में लाखों करोड़ों वॉलंटियर्स को प्रेरित करता है कि वो समाज में जाके इसी तरीके की सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और अपना जीवन सार्थक करें। स्वामी इज नथिंग बट हिज मैसेज। स्वामी ने खुद बोला है, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन मेरा संदेश है। क्या है स्वामी का संदेश? लव ऑल सर्व ऑल, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। स्वामी ने बोला देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, केवल एक ही जाति है ह्यूमैनिटी की, मानवता की। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, एक ही भाषा है दिल की। देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव, एक ही धर्म है प्रेम का। देयर इज ओनली वन गॉड हु इज ऑमनीप्रेजेंट, एक ही भगवान है जो कि सर्वव्यापी है। अगर इस मैसेज को हम अपने जहन में उतारे ये ब्रदर्स सिस्टर्स, तो आज जो हम सोसाइटी में इतना भेदभाव मतभेद देखते हैं वो तो रहेगा ही नहीं। और इसीलिए भगवान ने बोला है कि माई लाइफ इज माई मैसेज, यू मेक योर लाइफ एज माई मैसेज। आप इस संदेश का बस अपने जीवन में पालन करिए, वो संदेश का पालन करने से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दैट इज सत्य साईं बाबा, बिकॉज इट इज द मैसेज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। एक बार स्वामी के पास एक डिवोटी आई, मुस्लिम डिवोटी, वो ईरान में रहती थी। स्वामी ने उनको बुलाया इंटरव्यू में और उन्होंने बोला कि स्वामी मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ, बोली मैं मुस्लिम, मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ, पर अगर मैं आपका फोटो अपने घर में, ईरान में अपने घर में रखूं तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे, तो मैं क्या करूं? स्वामी ने उनको बोला आपको मेरी फोटो रखने की जरूरत नहीं है मुझे प्रे करने के लिए, आप मेरे संदेश को अपने दिल में रखिए और उसी में प्रार्थना करिए, वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत बड़ा स्वामी ने मैसेज उस समय उनको दिया, इफ यू आर अ मुस्लिम बी अ गुड मुस्लिम। अगर आप मुसलमान हैं एक अच्छे मुसलमान बनिए, अगर आप हिंदू हैं एक अच्छे हिंदू बनिए, अगर आप बुद्धिस्ट हैं एक अच्छे बुद्धिस्ट बनिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं एक अच्छे क्रिश्चियन बनिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारे धर्म एक ही बात करते हैं और वो है लव ऑल सर्व ऑल। सो यू मे बी ऑफ एनी रिलीजन, आपको अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे पास आने के लिए, आपको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है मेरे पास आने के लिए, आपको अपने भगवान की फोटो हटाने की जरूरत नहीं है मेरे पास आने के लिए, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से जिसे भी प्रे करें वो तो मुझ तक ही पहुंचेगा। सो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड मैसेज ऑफ भगवान एंड आई थिंक द पर्पस, हमारा इस संगठन में रहने का जो पर्पस है वो बस यही है कि जो भगवान का संदेश है, जो भगवान का मैसेज है, हम किस तरीके से उस मैसेज को अपने जीवन में अपनाएं, अपने दिनचर्या में अपनाएं और उस संदेश को अपने जीवन में जिए, ताकि हम समाज में जाके निस्वार्थ भाव से समाज की और सृष्टि की सेवा कर सकें। नाउ कमिंग टू द टू क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में रखा था कि हमें क्या करना है और जो करना है वो क्यों करना है। तो पहले जाते हैं कि हमें क्यों करना है। I have a video civilizations built on the power of commerce. It is the 21st century. As a population, on an average, Indians are 29 years old right now, which means India is young. The modern world is at its peak of production and creation. There are cities and civilizations built on the power of commerce. We are striving hard from job to job to earn a better meal, a better living, a larger mansion, a stronger designation, a never-ending ambition. And yet, we are unfulfilled.
What is the youth of India doing? Work, stress, sleep, repeat. What is the purpose of life? What is the purpose of You life? question yourself. Put a question yourself. తినటమా, Is it eating? నిద్రించటమా, Is it sleeping? లేక ఇంకేమైనా ఆనందంగా అనుభవించటమా, Or is anything mere enjoyment? త్రాగటమా, Drinking? not this. Not this. खाना पीना सोना मरना. तेरा You are drinking and eating and ultimately die. Achieving fulfillment in life might sound like a difficult quest to many. There's an easy solution to it. Selfless service. The only way we can collectively grow as a community is by uplifting the ones who need help, by letting our countrymen know through our actions that we are there for them. If a person lives for himself, how can you call him a man at all? కనుక జగత్తు కోసం మనం బ్రతకాలి. We should live for the sake of జగత్తు లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఉంటున్నాం. If there is no world, we don't exist at all. కనుక జగత్తులో మనము ఒక్కరి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. We are only a part and parcel of the world. సమాజం బాగుంటేనే నేను బాగుంటాను. When society is okay, సమాజం ఏమైనా అయిపోయి నేను బాగున్నానంటే నీ బాగు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? When the society itself gets destroyed, how can I exist? We, the youth at the Sri Satya Sai Seva Organizations India, are doing our small bit in shaping the society we want to live in. How are we doing this? Under the guidance of our Bhagwan. Since the inception of the Sri Satya Sai Seva Organizations India in the year 1960, we have been looking into the basic needs of the masses in urban poverty as well as the villages. We are helping them bridge the healthcare gap, providing educational equity to rural schools, offering nourishment and vocation to the needy, and this life in the form of action has spread across more than 126 countries, impacting millions of lives. Most importantly, as directed by Swami, these activities are full of love, without any barriers. There is no other thing that is greater than service. మహాపురుషులందరూ కూడాను సేవల ద్వారానే ధన్యులవుతూ వచ్చారు. All noble souls had their lives realized to be deemed liberated through service only. కనుక సేవల్లో మీరు ప్రయత్నం చేయండి. Therefore, participate, involved in service activity. భజన సాధన కంటే మనం ఈ సేవలే చాలా ప్రధానమైనవి. Of all kinds of spiritual practices, the service is noblest and the highest. The best way to love God is to love all, serve all. The best way to God is to love all and serve all. We are the Sri Satya Sai Researchers, and we are striving hard to walk on a path of service and self-improvement, seva and serve, with a burning desire to bring about positive change in society. We've relentlessly but silently been working through the years as we have understood a simple equation that if I see the others smile, I smile. With great humility, we are on a mission to spread the message of love. Message of love all and serve all. करना चाहते हैं, ये तो सभी करते हैं, राइट? और हमारा जीवन मेजॉरिटी हमारा जीवन इन्हीं चीजों में व्यतीत करते हैं। पर जो दूसरों के लिए जिए, जो अपनी लाइफ में अपने को तो एक्सेल करे, पर उसी लाइफ में थोड़ा समय निकाल के जो दूसरों के लिए जिए, उस पे भगवान की सबसे ज्यादा अनुकंपा होती है। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। हम सभी भगवान के उस आशीष, उस अनुकंपा को पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोफेसर सर यहाँ बैठे हैं, सर बताएंगे, कई बार टीचर्स को स्वामी ने बोला है, यू डू माई वर्क, आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क। कई बार जब यूथ जाते थे स्वामी के पास नए नए प्रोजेक्ट्स लेके, और ये भी बताते थे स्वामी को, स्वामी घर में हमें ये इशू है, ऑफिस में ये इशू है, छुट्टी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है,
पैसा भी कमाना है, प्रमोशन भी चाहिए, सेवा कैसे करें? स्वामी ने बोला यू डू माई वर्क। माई वर्क मीनिंग क्या? हम स्वामी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं। पर माई वर्क मतलब कि तुम जाके समाज में लोगों की सेवा करो, वो करोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, और अगर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे साथ सब कुछ रहेगा। याद है मैंने बताया, स्वामी ने बोला इस हाथ में क्या है? दिखता कुछ नहीं, पर पूरी सृष्टि इसी हाथों में। तो हम सभी सत्य साई संगठन में यही करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद कैसे पाए। ब्रदर सिस्टर्स, काफी सारे क्लब्स हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये क्लब, वो क्लब, सबका ऑब्जेक्टिव अलग है। कोई नेटवर्किंग के लिए क्लब ज्वाइन करता है, कोई अप्रिसिएशन के लिए क्लब ज्वाइन करता है, कोई फेसबुक पे पोस्ट देने के लिए क्लब ज्वाइन करता है, कोई लिंक्डइन पे बताने के लिए क्लब ज्वाइन करता है कि मैंने ये सोसाइटी में काम किया। अगर हमारा उद्देश्य, हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा उद्देश्य इनमें से कोई भी एक है, तो हमारा सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि सत्य साई संगठन में हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि किस तरह हम भगवान को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद पाएं और अपना जीवन सार्थक बनाएं। अगर हम यहाँ किसी और रीजन के लिए हैं तो हमारा यहाँ होने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए ब्रदर्स सिस्टर्स, क्यों हम यहाँ क्यों हैं, इसे निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और ये आपको कोई बता नहीं सकता, ये हमको कोई बता नहीं सकता, ये हम सभी को अपने आप को बताना है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। अगर संडे को नारायण सेवा होती है और हमारे समिति के कन्वीनर हमें फोन करते हैं, यूथ कोऑर्डिनेटर फोन करते हैं कि ब्रदर या सिस्टर यहाँ पे नारायण सेवा आ जाइए, मैं क्यों जाऊँ उस नारायण सेवा में? संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, हफ्ते भर तो बॉस के साथ काम करते हैं, डांट सुन के हम ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संडे छुट्टी मिली, क्यों ना मैं बैठ के नेटफ्लिक्स देखूं, क्यों ना मैं बैठ के अमेज़न प्राइम देखूं, पर क्यों मैं 2 घंटा निकाल के नारायण सेवा करने जाऊं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यही जो थिन लाइन है, जाऊं या न जाऊं, इसके बीच में ही हमारे जीवन का सारा सारांश लिपट जाएगा। क्योंकि जो हम डिसीजन लेते हैं, हमारे जीवन का जो आगे का जो the next steps which follow in our life depends on that decision that we have taken। और इसीलिए भगवान ने ये सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मौका मिलता है कि आप जुड़िए, सेवा करिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। वरना स्वामी को अगर अपना काम करना है, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम श्योर आप सभी ने पढ़ा होगा, किसी घर में दूध नहीं था, स्वामी के फोटो के सामने खड़े होके उन्होंने प्रे किया कि बच्चे को क्या पिलाओ, और किचन में दूध अपने आप आ गया। हमारे एक सर थे, वो फॉरेन कंट्री में थे और सडनली रात को वो वॉक करके जा रहे थे, सडनली कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया, चाकू दिखाया, सर बहुत डर गए, उन्हें लगा कि उनकी लाइफ वहां खत्म है। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए, भगवान ने गुंडों को भगाया, सर का हाथ पकड़ा, उन्हें जाके घर पे छोड़ा। ये जो एक्सपीरियंस है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, स्टेज इन आवर लाइफ एंड मोटिवेट्स अस, इंस्पायर्स अस टू अचीव दैट ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में रहने का पर्पस केवल यही है और कुछ नहीं है। अगर हम ये बोले कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आके हमें प्रेज करे, या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आके हमें प्रेज करे, या कोई और आके हमें बोले कि अरे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता हूँ, तो मैं तो ये बोलूंगा कि फिर हमारा रहने का जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ये जो क्यों शब्द है, मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस पे आप जब वापस जाएं, ये 1.5 दिन यहाँ बिता के, इस क्यों शब्द पे जरूर गौर करें। नेक्स्ट कम्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमें क्या करना है। आप में से कितने लोग इस समय संगठन में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं? ओके, जो नहीं इन्वॉल्व है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा जिस वजह से आप नहीं इन्वॉल्व रह पाए। पर ये सोचिए, अगर आप आज यहाँ आए हैं, अपने पॉकेट से खर्चा करके ट्रेन की, बस की टिकट लेके अगर आप यहाँ आए हैं, अपने फैमिली कमिटमेंट को छोड़ के अगर आप यहाँ आए हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में भगवान ने आपको छुआ है, इसलिए आप यहाँ आए
है कि नहीं? Isn't it or not? क्या आप में से कोई किसी के कहने पे आया है कि नहीं, जोर दबाव बनाया गया कि नहीं तुमको आना है? किसी को निशान भैया ने बोला कि नहीं तुम नहीं आओगे तो ऐसा कुछ कर दिया जाए? कोई ऐसा है यहाँ पे व्यक्ति? अगर है तो हाथ उठाए। क्या किसी को हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सर ने बोला है कि तुमको आना ही है, तुम नहीं आओगे तो तुम्हें संगठन में कहीं रहने नहीं दिया जाए? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे? अगर नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने आपके जीवन में आपके हृदय को छुआ है, और इसीलिए आप अपना हर पर्सनल काम दूर रख के, अपने जेब से खर्चा करके, इतनी डिस्टेंस से, इतना तकलीफ लेके आप यहाँ आए हैं। तो डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर आप यहाँ आए हैं, जैसा मैंने बोला, हम यहाँ आए नहीं है, भगवान ने यहाँ हमें लाया है। तो अगर स्वामी ने हमें चुन के यहाँ लाया है, मतलब स्वामी एक और चांस दे रहे हैं कि अभी तक तुम एक्टिव नहीं रहे हो, अब एक्टिव हो जाओ और अपना जीवन सार्थक बनाओ। सिस्टर्स, मुझे पता नहीं आप कितनों को पता है, आज पूरे देश में अगर फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा काम कर रही है तो वो है सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन। आज पूरे देश में एवरी डे जितने किलो फ्री फूड नारायण सेवा के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाता है। पर ये हम कहीं पब्लिसाइज नहीं करते क्योंकि वो हमारा पर्पस ही नहीं है। आज 4 लोग मिले एक एरिया में, हमने कहा कि चलिए हमको नारायण सेवा करनी है, उस सिग्नल पे कुछ गरीब लोग बैठे हैं, चलो घर पे खाना बनाते, जाके वहां पे फ्री फूड लेके आते। आपने वो सेवा की, पर जो गरीब वहां पे बैठा था उसके दिल को छुआ कि कोई आया, मुझसे बगैर कुछ मांगे, मुझसे बगैर कुछ काम कराए, मुझसे बगैर कुछ एक्सपेक्ट किए मुझे खाना दे के गया। उसके दिल में तो ये बात रहेगी, पर आप जब घर वापस जाएंगे तो आपके दिल में भी एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि यार मैंने आज कुछ अच्छा काम किया। पूरा महीना तो हम अपने लिए ही काम करते हैं, हमारी सैलरी कितनी आई, प्रमोशन कितना हुआ, राइट, हम अपने लिए काम करते हैं। बट जिस दिन आप किसी और के लिए जाके कुछ काम करें, उस दिन जो आपको सेटिस्फैक्शन होगी वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस देने के लिए ही भगवान ने सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। कोरोना काल में जब कोरोना हुआ था, करीब 200 से ऊपर कम्युनिटी किचन्स पूरे इंडिया में सेटअप हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। उन कम्युनिटी किचन्स में एवरी डे हमारे यूथ भाई बहन, हमारे सीनियर सेवा दल रोज जाते थे, सारे प्रिकॉशंस लेके, क्योंकि आपको लगता है ना जब हम सेवा करने जाए तो वहां पे सब कुछ रेडी होना चाहिए, हम बस पहुंचे, खाना उठाया और दे दिया। पर यहाँ उन्हें जाके परमिशन लेनी पड़ती थी कमिश्नर से या पुलिस वालों से, अपना टेस्ट कराना पड़ता था, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, कपड़े चेंज करो। इतनी ट्रबल्स लेने के बाद भी, और इतनी ट्रबल्स लेने के बाद फिर जाके 6 से 8 घंटा उस कम्युनिटी किचन में बैठो, सब्जी काटो, खाना बनाओ, ताकि उस दिन उस एरिया में कोई भूखा न जा पाए, राइट। इस उद्देश्य से 200 से अधिक कम्युनिटी किचन पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश हुए, और एवरी डे, एवरी सिंगल डे, कितने महीनों तक उन कम्युनिटी किचन ने फ्री फूड बांटे हैं पूरे कंट्री में। आई एम श्योर आप सभी कहीं ना कहीं उस फ्री फूड, उस कम्युनिटी किचन के पार्ट रहे होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लिया कि जहां जहां जरूरत है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए जाए। एक बार मुझे फोन आया बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट से कि ब्रदर यहाँ पे कोई हमारे यूथ ब्रदर है, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, और हॉस्पिटल जो यहाँ पे हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट प्राइमरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, क्या कुछ किया जा सकता है? मैंने बोला हम स्वामी को प्रे करते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। मैंने तुरंत हमारे बिहार के जो स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर है उनको फोन किया, वो पटना में रहते थे और ये जो डिस्ट्रिक्ट था वो पटना से करीब 4-5 घंटा दूर था। तो मैंने संजीव भैया को फोन किया, बोला भैया ऐसी सिचुएशन है, क्या आप लोग के स्टेट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है? उन्होंने बोला यस आया है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, इनफैक्ट 5 है और 4 बुकिंग हो गई है, 1 खाली है। तो बोला ये 1 उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना है, कैसे किया जा सकता है? अब चूंकि कोविड का दौर था, ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन था, फिर उनको कहा कि आई एम श्योर होगी, तो जिस फैमिली को जरूरत है क्या मैं उनको बोलूं कि आप लोग ट्रांसपोर्ट अरेंज करिए, कॉन्सेंट्रेटर मिल जाएगा? तो बोले भैया आप वो मत करिए, क्योंकि जिस फैमिली में जो बीमार है वो तो ऑलरेडी परेशान है, अब उसको और हम परेशान करेंगे, तुम इतना 4 घंटा गाड़ी बुकिंग करके आओ, कॉन्सेंट्रेटर लेके 4 घंटा जाओ,
तो हम उसको और क्यों परेशान करें, बाबा ये इससे खुश नहीं होंगे। उन्होंने पटना से गाड़ी की, 2 यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उनको बोला ये कॉन्सेंट्रेटर जाके उस घर में दे के आओ। अगले 4 घंटों में, जैसे ही मुझे फोन आया उसके 4 घंटों में ऑक्सीजन उस घर में पहुंच गया, उस यूथ का तबीयत ठीक हो गया। अब ये सोचिए कि ये इस चीज के लिए ना मुझे, ना संजीव भैया को, ना वो 2 यूथ जो पटना से उस जिले तक 4 घंटा गए ट्रैवल करके, हम में से किसी को कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, पर उस फैमिली को जो फीलिंग गई कि ये यूथ नहीं आए थे, ये सत्य साई बाबा का प्रसाद आया जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। और हम सब जो उसमें इन्वॉल्व थे, जब हमें पता चला कि उसकी तबीयत ठीक हो गई, हमें इतनी खुशी हो गई कि स्वामी थैंक यू सो मच, आपने इस काम के लिए हमें यूज किया। Dear brothers and sisters, this is the satisfaction that all of us are here for. यही हमारा पर्पस है। कमाने के लिए, अवार्ड पाने के लिए, रिकग्निशन पाने के लिए तो हर कोई काम करता है। जो सेल्फलेसली काम करे, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन के लिए भगवान ने इस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया है। सो अब से जो 1.5 दिन तक हम सभी यहाँ हैं, प्लीज इस प्रश्न पर, इन बातों पर गौर करिए, ताकि आप जब वापस जा पाए, आप अपने आप को कन्विंस कर सके कि अभी तक तो मैं एक्टिव नहीं था, पर अब से हर शनिवार, हर रविवार एटलीस्ट 2 घंटा निकालूंगा, मैं कहीं ना कहीं जाके समाज में सेवा करने का और बाबा का आशीर्वाद पाने का। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज पूरे देश में करीब 27 प्रदेशों में जो यूथ विंग है, हालांकि सत्साई ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलमोस्ट 28 से 30 स्टेट्स में है, बट जो यूथ विंग एक्टिवली काम कर रहा है 27 स्टेट्स में काम कर रहा है। करीब 50,000 एक्टिव वॉलंटियर्स एवरी डे संगठन से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं मेडिकल सेवा, विद्या ज्योति, स्कूल में, बाल विकास में, नारायण सेवा में, मेडिकल कैंप में अपनी सेवा कर रहे हैं। हर स्टेट अपने आप में अनोखा है, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में जो हमारे यूथ भाई बहन हैं, छत्तीसगढ़ प्रेडोमिनेटली एक रूरल स्टेट है, वहाँ पे गांव बहुत है, ट्राइबल्स बहुत है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो हर साल 3 दिन के लिए गांव में जाके रहते हैं। सारे यूथ उसी गांव में जाके रहते हैं, उन गांव वालों के साथ रहते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं उसी तरीके से रहते हैं। वहाँ कोई होटल या लॉज की अवेलेबिलिटी नहीं है, पर ये यूथ अपने जेब से खर्चा करके वहाँ पे जाके अरेंजमेंट करके अपना वहाँ रहने का प्रोग्राम करते हैं और वो 3 दिन उन गांव वालों के साथ बिताते हैं। बच्चों के लिए बाल विकास क्लास अरेंज करते हैं, बड़ों के लिए यूथ का नारायण सेवा या मेडिकल कैंप या ऐसे कई अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। आज स्थिति ये है कि प्रशांति सेवा जब होती है पुट्टपर्थी में, सबसे ज्यादा यूथ छत्तीसगढ़ से आता है और सबसे ज्यादा यूथ जो इन गांवों में जाके जो हमारे यूथ रहते हैं 3 दिन, उस गांव से, उस ट्राइबल, उस आदिवासी गांव से जो है यूथ पुट्टपर्थी आते सेवा करने। क्योंकि जो इतने साल से वहां चलते आ रहा है, उन्हें ऐसा लगा कि हम तो यहाँ इस गांव में पड़े हैं, पर ये लोग कौन है जो 3 दिन आते हैं, यहाँ पे रहते हैं हर साल हमारे साथ, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। इनफैक्ट एक और बात जो मुझे रिसेंटली पता चली कि ये जब से इनिशिएटिव चालू हुआ है, उन गांव में जहां हमारे यूथ जाके काम करते हैं, वो गांव कंप्लीटली नशा मुक्त हो चुका है। जो वहां के मेन थे, जो यूथ थे, गांव था, पिछड़ा एरिया था, तरह तरह की नशा पत्ती उन्हें आदत थी, पर जब से यूथ जाके वहां पे काम कर रहे हैं, आज स्थिति ये है कि वो गांव कंप्लीटली नशा मुक्त हो गया है और वहां के यूथ पुट्टपर्थी आते हैं सेवा करने के लिए। क्यों आते हैं? वो देखने आते हैं कि ये जिसके सेवा दल यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, इनका गुरु कौन है, चल के जरा उनको देखा जाए। कौन ऐसा गुरु है जिसने अपने सेवा दल को इस हद तक इंस्पायर किया है कि वो अपना सारा काम छोड़ के 3 दिन तक हमारे गांव में आके रह रहे हैं, बेकर हमसे कुछ एक्सपेक्ट किए हुए। वो हमसे कुछ काम नहीं कराते, ना तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो आके हमारे साथ रहते हैं, हमें एक फीलिंग देते हैं कि हमारे बारे में भी कोई सोचता है। Dear brothers and sisters, this is another example of why सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको क्यों ये सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हैं
और इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? स्वामी को अगर अपना काम करना, उन्हें हमें हमारी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, वी आर ऑल इममटीरियल, पर हमारे यहाँ रहने से ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इनफैक्ट अब पूरे देश में, पूरे 27 प्रदेशों में, हाँ, सारे यूथ के साथ हम काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में, उस स्टेट में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो आप सभी जानते हैं हमारे संगठन के 3 विंग हैं, एजुकेशन विंग, सर्विस विंग, मेडिकल विंग, और उन विंग में काफी सारे एक्टिविटीज है जो हो रही है, पर्टिकुलरली यूथ के लिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि जितने हमारे युवा हैं, किस तरीके से और जितने यूथ हैं सोसाइटी में, उनको भी जोड़ा जाए। क्योंकि अगर आज हमें ये मौका मिला है, हमें ये बेनिफिट मिला है, किस तरीके से हम उस बेनिफिट का लाभ किसी और को भी दिला पाए। तो इस ऑब्जेक्टिव से हमने सोचा कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान बनाए विद द एम ऑफ विजन 2025, जब भगवान का 100th ईयर होगा, सेंटेनरी ईयर होगा, वो एक लक्ष्य रख के हमने एक प्लान बनाया। और उस प्लान में हमने 4 पिलर्स आइडेंटिफाई किए। तो हमने 4 पिलर्स आइडेंटिफाई किए: सोशल मीडिया, आउटरीच, एजुकेशन, विलेज। मैं पहले शुरू करता हूँ विलेज से। एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे संगठन में एजुकेशन विंग में बाल विकास है, विद्या ज्योति है, स्कूल बाल विकास है, होम बाल विकास है, राइट। स्कूलों में जाके हम साइंस लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, राइट, अंडर विद्या ज्योति प्रोग्राम। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं। तो इस एजुकेशन पिलर में हमारा फोकस ये है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़ सके, ताकि हम जहां जहां गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जहां जहां गांव के प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहां पे फैसिलिटी है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो फैसिलिटी नहीं, किस तरीके से वहां पे जाके हम जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उन तक एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक अटेम्प्ट कर सकें। सो ऑलरेडी काफी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे काफी युवा ब्रदर्स जुड़े हैं, सिस्टर्स जुड़े हैं, पर कहीं ना कहीं उन प्रोग्राम्स में गैप्स हैं। तो ये जो पिलर है, इसका मकसद ये है कि किस तरीके से हम अपने प्रदेश में एक असेसमेंट करें कि कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पे विद्या ज्योति प्रोग्राम हो रही है या बाल विकास हो रही है, वहाँ पे किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है, वहाँ पे किस तरीके से इनोवेशन को लाया जा सकता है, क्योंकि ये काम केवल युवा ही कर सकते हैं, राइट। जो हमारे अंकल्स हैं, आंटीज हैं, जिन्होंने इतने साल तक संगठन में काम किया है, अगर आज हम उनको बोले कि आप जाके नया टेक्नोलॉजी सीखिए और उसे ले जाके अपने सेवा में अडॉप्ट करिए, बहुत डिफिकल्ट होगा। और इसलिए हमने सोचा कि किस तरीके से हम यूथ को मोटिवेट करें कि आप उस नई टेक्नोलॉजी का, नई इनोवेशन का, नए स्टाइल का यूज करके विद्या ज्योति प्रोग्राम को या बाल विकास प्रोग्राम को और बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो ये हमारा पिलर है एजुकेशन पिलर। नेक्स्ट। दूसरा है विलेज पिलर। स्वामी ने एक बार जब हैदराबाद के कुछ यूथ स्वामी के पास गए थे और स्वामी को उन्होंने पूछा कि स्वामी हम किस चीज में जाके सेवा करें, क्या सेवा करें, तो स्वामी ने बोला लायंस क्लब, रोटरी क्लब के जो वॉलंटियर्स हैं, जो यूथ है, वो शहरों में जाके सेवा करते हैं, पर गांव तक कोई नहीं जाता। जो साई यूथ है, जो मेरे यूथ है, वो गांव में जाके सेवा करेंगे, क्योंकि गांव में ना गवर्नमेंट पहुंचती है और ना लोग पहुंचते हैं, तो वहां पे हमें जाके सेवा करनी है। पर इतने सालों से हम विलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सालों से हम ग्राम सेवा कर रहे हैं। आई एम श्योर यूपी में भी काफी एग्जाम्पल्स होंगे कि कई सारे विलेजेस में, गाँव में, जहाँ पे हम पिछले 5-10 साल से एक्टिव रहे, वो एक मॉडल विलेज उभर कर बाहर आए हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से यूथ को इन्वॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा गांव को अडॉप्ट करके उस गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बना सके और गांव के जो लोग हैं उनको सेल्फ रिलायंट बना सके। आज की तारीख में इतनी अच्छी गवर्नमेंट है कि हमारे पास इतनी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कीम्स लाए हैं, इतने सारे बेनिफिट प्रोग्राम्स लाए हैं, पर क्या ये सारे स्कीम, सारे बेनिफिट प्रोग्राम गांव तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है जहां पे यूथ इन सब चीजों के बारे में पढ़ के गांव में जाके
उस गांव का जो फार्मर है, जो किसान है, उस तक इस बेनिफिट प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन ले जाके उसे हेल्प कर सके। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे याद नहीं कौन से स्टेट, बट एक स्टेट में यूथ ने इनिशिएटिव लिया कि वो उस गांव में जाके जितने गांव वाले हैं उन सबका बैंक अकाउंट खुला है, क्योंकि बेचारे उनको पता नहीं था कहाँ से फॉर्म लेना है, कहाँ फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो हमारे यूथ ने इनिशिएटिव लिया कि हम ये सेवा करेंगे, हम जाके जितने गांव वाले हैं उन सबका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। और आज वो पूरा गांव बैंक से अपना अकाउंट में, उनके बैंक में अकाउंट में पैसा आता है और अकाउंट से पैसा जाता है। अगर देखा जाए तो बहुत छोटी चीज है, पर आप सभी जानते हैं कि जब एक किसान तक कोई बेनिफिट पहुंचना है, उसके बीच में काफी लोग होते हैं। अगर 100 रुपया पहुंचना है तो 10 रुपया पहुंचते हैं, बट अगर उसके पास बैंक अकाउंट हो, 100 रुपया पहुंचना है तो 100 रुपया ही पहुंचेगा। तो ये छोटी सी सेवा आज उस गांव के लिए इतना लाभदायक बनी है कि सारे गांव वालों का बैंक में अकाउंट है, और जो भी बैंक गवर्नमेंट से बेनिफिट्स आते हैं वो सारे उनके अकाउंट्स में आ जाते हैं। ऐसी छोटी सेवा क्या हम अपना सकते हैं, और जिस गांव में जैसी जरूरत हो। कुछ बॉम्बे में हम सभी यूथ मिलके गांव में गए, हमने वहां पे देखा कि वहां पे टॉयलेट्स नहीं है। गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स तो बनाए थे, पर वहां पे पाइप नहीं था, नल नहीं था, वाटर टैंक नहीं थे, स्टोरेज नहीं थे। तो उन बाथरूम में गांव के जो गाय और बकरी है वो जाके रहते थे। तो हमने सोचा कि चलो ये एक छोटा सा काम करते हैं कि हम वहां पे वाटर स्टोरेज टैंक लगाएंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे और टॉयलेट्स में नल लगाएंगे, ताकि एटलीस्ट गांव वाले जाके वहां यूज कर सकें। पर इस चीज में एक और चीज का ध्यान देना जरूरी है कि हम किसी को जाके कुछ दे के वापस आने का काम ना करें। हम जब वहां जाएं कुछ करने के लिए, तो उसी गांव में गांव वालों को इन्वॉल्व करके वो काम करें, तभी वो चीज आगे कंटिन्यू हो पाए। तो ये जो विलेज पिलर है, इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि जितने हमारे यूथ हैं हर स्टेट में, वो अपने अपने स्टेट में जहां समितिज में जो गांव में एक्टिविटीज चल रही हैं, ग्राम सभा चल रही है, उसका एक असेसमेंट करें कि वहां पे क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं हो पा रहा है उसे किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से चालू किया जा सकता है। हमारे जो समिति के सीनियर डिवोटीज हैं, सेवादर्स हैं, वो तो इतने साल से बेचारे गांव जा ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर अगर वहां पे कुछ नया करना है तो हम उनके ऊपर तो प्रेशर नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना यूथ उनके साथ मिलके उसी गांव में जाए, और वहां पे क्या नया किया जा सकता है, किस तरीके से और गांव वालों को लाभ दिया जा सकता है, उसकी एक चेष्टा करें। और ये विलेज पिलर का उद्देश्य है। नेक्स्ट, आउटरीच बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 विंग में तो नहीं आते, पर ये बहुत हाई यूटिलिटी प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल, तेलंगाना में एक प्रोग्राम होता है कॉलेज टू कॉर्पोरेट। तेलंगाना एक स्टेट है जहां पे अगेन प्रेडोमिनेटली रूरल स्टेट, गांव में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में काफी सारे कॉलेजेस हैं। पर एक कॉलेज में जो यूथ पढ़ते हैं, अगर उन्हें बाहर जाके जॉब लेनी है, कॉर्पोरेट में अप्लाई करना है, उसकी ट्रेनिंग उन्हें कोई नहीं देता। तो हमारे जो तेलंगाना के युवा है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे कि हम उस गांव के, उस जिले के, उस कॉलेज में जाएं और उन स्टूडेंट के साथ मिलकर उनसे बात को ट्रेन करें कि आपका यहाँ पढ़ाई होने के बाद किस तरीके से आप कॉलेज में जाके अप्लाई, कॉर्पोरेट में जाके अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप जॉब खोजिए, किस तरीके से आपको अपना पर्सनालिटी बनाना है ताकि आप उस कॉर्पोरेट कल्चर में एडजस्ट हो पाए। अगेन छोटा सा इनिशिएटिव, बट आज ये जो इनिशिएटिव इतने सालों से चल रही है, आज उस इनिशिएटिव का नतीजा ये है कि उस पिछड़े गांव से लोग आज इन्फोसिस में, टाटा कंसल्टेंसी में, ऐसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में उनको जॉब मिली है, और उसका श्रेय ये सत्यसाई यूथ को देते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर ये लोग हमारे गांव में, हमारे कॉलेज में आके हमें ट्रेनिंग नहीं देते तो शायद हमें ये पता ही नहीं चलता कि इन्फोसिस में हम भी अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ाई तो हमने कर ली है, पर आगे क्या करना है कोई हमें बताने वाला नहीं। दिल्ली में एक प्रोग्राम है होप, बॉम्बे में एक प्रोग्राम है यस प्रोग्राम, या प्रोग्राम यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम। ऐसे पूरे इंडिया में करीब करीब 221 प्रोग्राम्स हैं जो कि केवल जो स्कूल और कॉलेजेस में जो यूथ है उन तक किस तरीके के हम नया स्किल डेवलपमेंट कर सके, उन्हें किस तरीके से अपस्किलिंग कर सके, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे प्रोग्राम्स आउटरीच पिलर में आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली तमिलनाडु के जो यूथ है
उन काफ़ी सारे जो हमारे यूथ भाई बहन है वहाँ पे वो टेक savvy है, तो उन्होंने बोला कि जब हमें टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज है, क्यों ना हम जो हमारी नॉलेज है उसी का हम यूज़ करके सेवा करें। तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, छोटे पिछड़े गांव हैं, वहाँ पे जो यूथ है उन्हें हम जाके पाइथन प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कोडिंग लैंग्वेज होता है। आप लोगों ने जोहो कंपनी का नाम सुना होगा। जोहो एक ऐसी कंपनी है जिसका मालिक एक गांव में रह के पूरे कंपनी को ऑपरेट करता है, और उस कंपनी का आज वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ऊपर, उसकी सालाना आमदनी, सालाना रेवेन्यू 1,000 करोड़ के ऊपर है, और उसका मालिक एक गांव से बैठ के ऑपरेट करता है। उसका लक्ष्य यही है कि गांव-गांव में जो युवा है उसको हम टेक savvy बना के अपने कंपनी में जॉब दें। तो अगर कंपनी ऐसा कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग देना भी किसी को देना चाहिए। तो हमारे युवा ने बोला कि चलो हम ये सेवा करते हैं। आज उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जितने स्कूल के यूथ थे या कॉलेज के यूथ थे जिनको इंटरेस्ट था, उन्हें उनका एक सेशन बना के उन्हें पाइथन ट्रेनिंग दी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूथ अपने जॉब के बाद, दिन का अपना उनका जो शेड्यूल होता था, वो जॉब खत्म करने के बाद रात को 1 घंटा या शनिवार रविवार को 2-2 घंटा निकाल के इस पाइथन प्रोग्राम की ट्रेनिंग देते थे। आज उस प्रोग्राम का नतीजा ये है कि उस बैच में जिन लोगों को इस पाइथन प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग के वजह से आज उनको बड़े बड़े आईटी कंपनीज में जॉब मिल रही है। उसका श्रेय ये अगेन सत्यसाई यूथ को देते हैं। सो ऐसे प्रोग्राम, काफी इनोवेटिव प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम जो हैं उन्हें आउटरीच पिलर में रखा गया। ये सब आप जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली अगर पढ़ सकेंगे तो हर स्टेट में ये सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ऐसे 221 प्रोग्राम आज की तारीख में एक्टिव हैं पूरे कंट्री में। जिस स्टेट में जैसी जरूरत है वहां पे प्रोग्राम किए गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब वापस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, अपने अपने समिति में जाएं, वहां पे आप आइडेंटिफाई करिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि और जो युवा हैं उनको एक बेनिफिट मिल सके, उनका अपस्किलिंग हो सके, किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। केवल नारायण सेवा से हम सेवा नहीं कर सकते, केवल मेडिकल कैंप करने से ही सेवा नहीं कर सकते, और भी एवेन्यूज है जिस तरीके से आप अपनी सेवा कर सकते हैं, राइट। तो ये वैसे प्रोग्राम है जहां पे यूथ साथ में मिलके सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, इज माय टाइम अप? आई जस्ट फिनिश इन 5 minutes। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आप सभी को, पर एक चीज मैं जरूर बोलूंगा। सोशल मीडिया हमने एक फोकस क्यों बनाया? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने। पिछले 2.5 साल से जो साई यंग मैसेंजर्स एक इनिशिएटिव लिया गया है, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अलग अलग स्टेट्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि हमें कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पर हमें केवल एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इस जगह पे, इस जिले में, इस प्रदेश में ऐसी सेवा का काम किया जा रहा है। अगर आपको जुड़ना है आप भी आके जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का यही एक लक्ष्य है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम ही अपने आप में करते रहेंगे तो ये संगठन तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एट द सेम टाइम हम और लोग तक भगवान का संदेश भी नहीं ले जा पाएंगे। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो अच्छा काम हो रहा है, जो सेवा का काम हो रहा है, जो साधना का काम हो रहा है, उसे, और जो भगवान का संदेश है उसे हम और लोगों तक पहुंचा सके। आज के सारे यूथ इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, राइट। तो इसलिए हमारा एक लक्ष्य रहा है कि सोशल मीडिया पे जाके किस तरीके से हम स्वामी का मैसेज सब तक पहुंचा सके, क्योंकि स्वामी के मैसेज तो यूनिवर्सल है। हम किसी रिलीजन की बात नहीं करते, हम किसी कास्ट की बात नहीं करते, राइट। स्वामी का मैसेज तो यूनिवर्सल है। किस तरीके से उस यूनिवर्सल मैसेज को हम लोगों तक पहुंचा सके ताकि लोग उसका बेनिफिट लेके जहां सेवा हो रही है वहां पे जाके सेवा करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। ये एक उद्देश्य है सोशल मीडिया पे। With this, dear brothers and sisters, I don't know if I have overshot the time, but आज आप सभी से यहाँ मिलके, और ये सब जो विचार थे, मैं खुद भी आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं स्वामी क्या बात करूँ, क्योंकि आप सभी पूरे उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में मैंने कभी काम नहीं किया है, तो अगर मैं आपको यहाँ आके बोलूँ आप ये काम करिए, वो काम करिए, आप बोलेंगे आप तो यहाँ रहते नहीं, आपको क्या पता यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मुझे इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैं आपके जितने स्टेट के लीडर्स हैं, यूथ है, उनसे बात करते रहता हूँ। पर फिर भी मैं स्वामी को पूछा था कि मैं क्या बात करूँ, और जो भी निकला है, जो भी मैंने बोला है, आई एम श्योर
स्वामी ने बोला है, अगर इसका आपको बेनिफिट होता है तो उसका श्रेय भी भगवान को ही जाता है, क्योंकि हम सभी को यहाँ लाने वाले केवल भगवान हैं। और आज से जो हम 1.5 दिन तक यहाँ करने वाले हैं, जो भी हम करने वाले हैं, जो भी हम सोचने वाले हैं, जो भी हम प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, अगर हम ले रहे हैं प्रतिज्ञा तो राइट, वो सभी भगवान को ही समर्पित है और किसी को समर्पित नहीं है। सो इसी को एक लक्ष्य बनाकर डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, लेट अस मूव अहेड, लेट अस प्रे टू स्वामी दैट ही रिमेन्स आवर गाइड, ही रिमेन्स आवर गोल। एंड अगर स्वामी का आशीर्वाद, स्वामी का ब्लेसिंग हमारे सर पे रहा तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में रहेगी, और किसी के पास हमें और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। With this few words, dear brothers, I take your leave.